बे से बादल, बे से बादल, बे को होता एक नुक्ता, बे को होता एक नुक्ता, नीचे की आवाज बो। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना पहला हफ्ता उर्दू टीचिंग के लिए। जब हम शुरुआती दिनों में उर्दू पढ़ाएंगे तो वो किस तरह से पढ़ाएंगे। तो जब मैंने शुरुआत की थी बच्चों को तो हुर्फ तहज्जी से की थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम शुरू करेंगे तो हुर्फ तहज्जी से ही शुरू करेंगे। मैंने पहले हफ्ते के लिए अलीफ से तक के हुर्फ को लिया था। रोज़ का एक हर्फ बच्चे को मुझे देना था, बताना था, इंट्रोड्यूस करवाना था। तो पहले दिन मैंने अलीफ लिया, दूसरे दिन बे, फिर ते, फिर पे, फिर से। बे के बाद मैंने पतंग का पे नहीं बल्कि पे लिया था, क्योंकि इसमें 2 नुक्ते होते हैं। पहले 1 नुक्ते वाला, फिर 2 नुक्ते वाला, फिर 3 नुक्ते वाला और फिर दूसरा 3 नुक्ते वाला। इस तरह से मैंने उनको पूरे हफ्ते में 6 दिनों में, हफ्ते के 6 दिनों में ये 6 हर्फ बतलाए थे। उनको इसके लिए एक गाना भी मैंने याद करवाया था, जिससे कि उन्हें समझने में आसानी हो और याद हो जाए कि कौन से हर्फ को कितने नुक्ते और कहाँ पर होते हैं। उसके बाद उनकी और फरमाइश के लिए मैंने जो दिन मैं जो हर्फ पढ़ाती थी वो हर्फ उनके हाथ पर लिख के दे दिया करती थी, ताकि उनको याद करने में आसानी हो। बार बार वो देखते रहे तो वो याद हो जाए। उनको बोर्ड पर भी लिखवा के लिया मैंने, ताकि जब एक बच्चा आके बोर्ड पर लिख के जाए तो वो दोहराए भी, और जो बाकी बच्चे बैठकर देख रहे हैं उन्हें भी पता चल जाए, उन्हें भी याद करने में आसानी हो जाए। बार बार जब बच्चों के सामने गुजरता है, नाम गुजरता है, हर्फ गुजरता है, तो फिर उनको आसानी से याद हो जाता है। तो इस तरह से मैंने फ्लैश कार्ड की मदद से, नज़म की मदद से, बोर्ड पर बुला के लिखने की मदद से, हाथ पर लिख कर देने की मदद से